स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम से देश के अंदर एक संस्था है, एक सरकारी सिस्टम है जो कि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। एक तरह से समझिए जैसे आईएएस बनाने के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूपीएससी द्वारा एनडीए सीडीएस के एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं, तो जियोकेमिस्ट के भी कराए जाते हैं, तो आईएएस के भी कराए जाते हैं, तो फॉरेस्ट सर्विसेज के भी कराए जाते हैं। ठीक उसी तर्ज पर एसएससी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, वो भी थोड़ा सा ब्रीफ में हम बता देंगे। लेकिन उस एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जो संस्था है, उससे जुड़ी अनियमितताएं इस समय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ऐसा क्या है, अब आपको मैं उस विषय वस्तु पर लेकर चलता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली छात्र एक नौकरी प्राप्त करने के लिए 25-50 हजार रुपए की जो नौकरी है उसके लिए दिन रात मेहनत करता है कि उसे लाखों की संख्या में से कुछ हजारों तक पहुंचने का मौका दिया जाए। क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है कि हर व्यक्ति जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है उसका पूरा नहीं होता है। कुछ एक परसेंटेज में लोग सरकारी नौकरी में पहुंच पाते हैं। एग्जाम के लिए निश्चित ही उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ता है कि वो एग्जाम सही तरीके से हो जाए, एग्जाम हो जाए, एग्जाम का रिजल्ट बिना किसी चीटिंग के आ जाए, एग्जाम के दौरान कोई ऐसी दिक्कत ना हुई हो जिससे कि मिसमैनेजमेंट का वो शिकार बन जाए, या फिर रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ना हुई हो, या फिर एग्जाम पेपर लीक ना हो गया हो। अगर रिजल्ट आ गया तो सब कुछ सही होने के बाद भी उसे नियुक्ति समय पर मिल जाए, यह छात्र की सबसे बुनियादी जरूरतों में होता है। ऐसे में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने छात्रों के साथ एक धोखा कर दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नाम नया नहीं है, एसएससी पहले भी छात्रों के साथ इस तरह के बर्ताव के लिए जानी गई है। क्या पहले भी बहुत बार नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट हुए हैं कि सर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फेयर एग्जाम छात्रों की हमेशा मांग रही है। छात्रों ने कभी शायद ही इस विषय पर मांग उठाई हो कि हमारे लिए जितने लोग हम एग्जाम में बैठ रहे हैं उतनी ही सीटें कर दें। वो इस देश पर यह विश्वास रखते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति जब अच्छी होगी तो निश्चित ही हमारे पास बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन आज जब हम बेरोजगार हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी योग्यता के आधार पर हमें पद दे दीजिए। उस समय आपको पद देने में केवल एक एग्जाम फेयर करवाने की आपसे अपेक्षा की जाती है। दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं। इसमें एक पक्ष और आएगा, क्योंकि यहां तक जो लोग सुन चुके हैं और जो लोग एग्जाम लिखते नहीं हैं उनके दिमाग में एक बेसिक पक्ष यह आएगा, छात्रों के लिए जो शिक्षक संघर्ष में हैं वो केवल हीरो बनने के लिए ये काम कर रहे होंगे, उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी कि उनकी कोचिंगें चल जाएं। देखिए ऐसा है, किसी ना किसी को तो इस बात को लेकर आगे निकलना था। विचार कीजिए, लाखों की संख्या में छात्र परीक्षा देते हैं। अगर वो लाखों छात्र शिक्षकों के आह्वान पर यहां आ जाते, और देखिए देश के अंदर शिक्षक बड़ी बड़ी भूमिकाओं में रहे हैं, शिक्षकों ने राष्ट्र निर्माण के लिए छात्रों को दिशा दी है। अगर कोई ये ब्लेम दे करके कि फलानी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उस टीचर के द्वारा शिक्षकों को सरकार के खिलाफ भड़काया गया, या फिर कोई ये ब्लेम गेम चल दे कि साहब छात्रों के साथ में ये कोचिंग संस्थान इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली छात्रों को पढ़ा करके ये अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं। देखिए पहली बात तो जो बिजनेस बड़ा करने की है उस पर पहले चर्चा हो जाए, क्योंकि बाद में फिर बायसेस की चर्चा होगी, छात्रों के मुद्दे बाद में होंगे। लेकिन अब तक जो वीडियो सुनते सुनते दिमाग में वीडियो के साथ जो प्रश्न खड़े हो गए उनकी बात समझ लेते हैं। शिक्षक जो भी आपको पढ़ाते हुए दिख रहे हैं वो फेयर टैक्सेशन में आते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपने कोचिंग से कमाए पैसे पर सरकार को भर भर कर पैसा कमाया है, पैसा दिया है। और ऐसे में अगर आप यह कहते हैं कि शिक्षक ही जिम्मेदार है इन सब का, तो सरकार आप स्वयं भी शिक्षक से पैसा वसूलती हैं। आप भी जिम्मेदारी समझें कि वो शिक्षक आपके लिए ही एक तरह से पैसे का सोर्स है। तो नंबर एक, वो कोई अपराध नहीं कर रहा है। अपराध क्यों नहीं कर रहा है इस विषय को भी थोड़ा सा और समझ लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी शिक्षा व्यवस्था में लूफोल थी, तब जाकर कोचिंग बनी। आज हमारे बैट्समैन क्रिकेटर्स हों या फिर जो हमारे कितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हों, हर गेम के अंदर बैडमिंटन हो चेस हो, हर जगह कोच आपने लगे देखे हैं। हर तरह से फेयर टैलेंट को निखारने के लिए कोचिंग्स स्पोर्ट्स में देते हुए आपने लोगों को देखी है। यही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग एक पैरेलल इकोनॉमी बनकर खड़ी हो गई, जहां स्कूल कॉलेजेस के साथ कोचिंग साइड बाय साइड इनसे बड़ा भी स्थान प्राप्त कर ले गई। मैं कोचिंग सही है या गलत इस पर आपको तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूं। तर्क सिर्फ इतना है कि कोचिंग का होना, अगर शिक्षा व्यवस्था सही रही होती, आपने फेयर एजुकेशन सिस्टम दिया होता, सब कुछ ही सही होता, तो कोचिंग क्यों ही एग्जिस्ट करती और क्यों ही
नहीं टीचर, जो यहां पर टीचर आजकल पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ बढ़िया एग्जाम खुद पास करके बैठे हैं। आप लोग कह सकते हैं कि साहब वो तो लाखों कमाते हैं, तो आइए आप भी शिक्षक बन जाइए और कमाइए लाखों। इतना आसान नहीं है। हमारे देश के अंदर जहां नौकरी सरकारी पाना मुश्किल है, वहां पर इतने सारे छात्रों की एस्पिरेशन पर खरा उतरते हुए चुनिंदा टीचर्स तक पहुंचना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर यह ना समझे कि यह बहुत आसान काम है। तो पहले तो मैंने शिक्षकों के बारे में आपको यह जानकारी इसलिए दे दी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग दो तीन महत्वाकांक्षाएं और जोड़ देंगे कि सर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इनके पास में छात्र हैं, छात्र आंदोलन करना चाहते हैं। देखिए, राजनेता राजनीति ढंग से कर ले, शिक्षक को शिक्षण करने दे, यही अल्टीमेटली शिक्षक चाहता है। उन्हें चाहिए कि अच्छे से बच्चा पढ़ने को मिल जाए, हम पढ़ा के खुश हैं। रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक मोर्चे पर जब वो उतरेंगे तो चोरी छुपे नहीं उतरना उनको, वो चौड़े दहाड़े उतरेंगे कि लो आ गए राजनीति में। ठीक है, तो इस विषय को मिक्स करके छात्रों के आंदोलन को कमतर ना आके, तो ये तो मैंने आप सबको वो थॉट दे दी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ तस्वीरें देखकर आप कहें कि सर इनकी तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, तो डरपोक थोड़ी हैं यार, वो आ जाएंगे खुल करके, इस चीज के लिए भी आना होगा। और गुनाह नहीं है ना, शिक्षक अगर उतरकर राजनीति में आता है तो कम से कम कोई पढ़ा लिखा आदमी जिसने लाखों लोगों को पढ़ाया लिखाया है, वो अगर राजनीति में आता है तो कोई दोष नहीं है। हम तो क्रिमिनल्स को राजनीति में देखते हैं, मर्डरर्स को देखते हैं, भ्रष्टाचारियों को देखते हैं, जो अपनी काउंटिंग में ही ये लिखा रहे होते हैं कि इतने हमने भ्रष्टाचार किए। क्या मतलब है उन सब का, है ना। तो इन सब चीजों की बहस से परे हटकर राजनीति कोई गुनाह नहीं है, अगर वो कर रहे भी हैं तो करने दीजिए, राजनीति भी होने